मिलवाते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो वाकई खामोश है। हॉकी का एक बेहतरीन प्लेयर अब्दुल समद, लेकिन वो बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। लेकिन खेल के जज्बे में भी कोई कमी नहीं है। नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में गोलकीपर के रूप में खास पहचान बना चुका है अब्दुल। वो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, सिर्फ इशारों में बात करता है। और अपनी खेल प्रतिभा को निखार रहा है। हम बात कर रहे हैं भोपाल के हॉकी खिलाड़ी अब्दुल समद की, जो स्टेट के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। समद बचपन से ही ना बोल पाता है, ना सुन सकता है। 10 साल की उम्र से ही समद हॉकी खेल रहा है और उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज समद नेशनल लेवल के गोलकीपर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। समद ने अपनी प्रतिभा के दम पर कई अवार्ड भी जीते हैं और आज समद की ख्वाहिश इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ से खेलने की है। ये चाहते हैं कि मैं इंडिया लेवल पे खेलूं और इंडिया का नाम रोशन करूं। बस बोलने सुनने के उससे इनको थोड़ा सा ये नहीं मिलता, नहीं तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट आते। ये बता रहे हैं कि क्या नाम से धनराज पिल्ले को बहुत लाइक करते हैं ये, और अशोक कुमार ध्यानचंद साहब जो हैं उनको, ये इनके कोच हैं ध्यानचंद साहब, तो उनको बहुत लाइक करते हैं। और ये धनराज पिल्ले जो अपने इंडिया के प्लेयर हैं उनको, और वे ऐसा चाहते हैं कि वो इंडिया से बने। वहीं समद के कोच का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर समद ऐसा पहला खिलाड़ी है जो मूक बधिर है। उसकी इसी कमी की वजह से वो अभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान समद जरूर बनाएगा। वहीं समद के पिता को उस पर नाज है। उनका कहना है कि समद की जो ख्वाहिश इंडियन हॉकी टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की है, वो जरूर पूरी होगी। आगे और बढ़ने की उम्मीद है कि हमारे बेटे बढ़े आगे और अच्छा खेलें। हम चाहते हैं कि वो इंडियन हॉकी टीम के लिए नेशनल खेलें और अच्छा नाम कमाएं। समद को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। ये बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा गोलकीपर हैं। बदकिस्मती है कि इसको बोल नहीं पाता वो, इसी वजह से वो इंडिया टीम में उसका अब तक या इंडिया कैंप में जूनियर में सीनियर में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके साथ किसी एक लड़के को होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बोल सकता नहीं, सिर्फ इशारे करके बता सकता है। नंबर 1 गोलकीपर है और इंडिया के जिस मुकाम पे वो है, शायद ही कोई गोलकीपर हो अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ ये आवाज़ नहीं दी, वरना वो बहुत अच्छा गोलकीपर है। समद का खेल देखकर सभी खिलाड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी कमी कभी भी उसके खेल के बीच नहीं आई। उसकी इसी प्रतिभा के दम पर आज उसने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। रुमाना अलवी, बंसल न्यूज, भोपाल। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन जिस तरह की कमी समद में थी वो शायद बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती। लेकिन इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया समद ने, बल्कि अपनी मजबूती के साथ में, बल्कि यूं कहा जाए कि उतनी ही ज्यादा मजबूती के साथ में अब्दुल जो समद है वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और अब वो नाम रोशन कर रखे हैं। हमारे साथ में समय समद के पिताजी हमारे साथ जुड़ रखे हैं, अब्दुल वहाब जी। बहुत स्वागत है आपका और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अब्दुल वहाब जी कि आपका बेटा आपका और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के अचीवमेंट्स अभी तक समद अपने नाम कर चुका है और आने वाले समय में किस तरह की ख्वाहिशें समद की हैं? समद भी 400 खेले हैं जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय उबैदुल्लाह खां गोल्ड कप जो हुआ था उसके अंदर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया था, उसमें न्यूजीलैंड भी आई थी।
और मलेशिया टीम भी आई थी, उसके बावजूद बहुत अच्छा खेला वो और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड लिया। और कई टूर्नामेंट जो बाहर खेलने जाते हैं अकादमी की तरफ से, वहाँ भी इसको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिल चुका है जी। और आगे उसकी यही तमन्ना है कि मैं अपने देश की तरफ से खेलूं और देश का नाम ऊंचा करूं। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की समझ जो है वो सुन या फिर बोल नहीं पाते, लेकिन परिवार का अगर कोई सदस्य होता है तो उनकी कोई बातें होती हैं तो आराम से समझी जा सकती हैं, लेकिन जब वही बात अगर प्लेयर्स के बीच की हो, वहां पर इंटरेक्शन या फिर लोगों के साथ में किस तरह से वो तालमेल बैठा पाते हैं और किस तरह से अपनी खेल में और भी ज्यादा मजबूती लाते हैं। हाँ, तो वो क्या है, लिप रीडिंग और लिप रीडिंग के से वो समझ जाता है कि हमारे कोच हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं जी। और हमारे प्लेयर हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ तक के वो अपने प्लेयरों को ये बताते, पोजीशन वाली टीम जो है वो किस हिसाब से खेलेगी, कौन सा लड़का ऐसा है जो गोल मारेगा उसको रोकना है जी। चलता है और सब लड़के समझ जाते हैं उसकी बात। जी जी बिल्कुल। अब्दुल वहाब जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और हमारी भी पूरी उम्मीदें हैं और शुभकामनाएं भी हैं कि समत का जो सपना है वो जरूर पूरा हो। राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचान बना ही चुके हैं समत, अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना चाहते हैं तो वो भी पहचान उनकी बहुत ही जल्दी बने। तो आज की हमारी खास पेशकश में हमने आपको बताया और मिलवाया दो ऐसे सितारों से जो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बस जरूरत है उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने की और आगे बढ़ाने की, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है उनके विभाग को इन बच्चों को या फिर इन खिलाड़ियों को और भी ज्यादा तवज्जो देकर आगे बढ़ाने की। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।